दोस्तों, कुछ दिन पहले पीएम मोदी ने तालिबान को लेकर इशारों ही इशारों में एक बड़ी बात कही थी। बात यह थी कि आतंक के जोर पर बनी सत्ता ज्यादा दिन टिकती नहीं है, उसका अंत नजदीक है। मतलब साफ था कि तालिबानी आतंकी तब तक ही एकजुट हैं जब तक कि वो सत्ता तक नहीं पहुंच जाते। सत्ता मिलते ही वहां भी कुत्तों की तरह आपस में भयंकर झगड़ा होगा और हुआ भी कुछ ऐसा ही। इस मामले में अब जो बातें बाहर निकल कर आई हैं वो बेहद चौंकाने वाली हैं, क्योंकि तालिबान का जो चेहरा दुनिया देख रही थी उसे तालिबानियों ने ही घसीट घसीट कर मारा था। दोस्तों, ये बात तब की है जब तालिबान पंजशीर के योद्धाओं से लड़ रहा था। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी का चीफ अफगानिस्तान पहुंचा हुआ था और इसी दौरान सत्ता में बड़ी भागीदारी को लेकर असली तालिबान और पाकिस्तान समर्थित हक्कानी नेटवर्क दो दो हाथ करने लगा। तालिबान का प्रमुख चेहरा यानी मुल्ला अब्दुल गनी बरादर, जिसने इस आतंकी समूह की ओर से अमेरिका के साथ बातचीत की थी, जिस शख्स ने तालिबान को पर्दे के पीछे और गली कूचों से निकालकर अफगानिस्तान की सत्ता पर बिठा दिया था, वो इसी दिन कुत्तों की तरह मार खा रहा था। दोस्तों, मुल्ला को इतना भयंकर क्यों पीटा गया? उसके बाद जो आदमी अफगानिस्तान का पीएम बनने वाला था उसका क्या हुआ? क्या वो अब भी अफगानिस्तान में है या फिर हमेशा के लिए गायब हो चुका है? और दोस्तों, बड़ा सवाल इस जंग को क्या पाकिस्तान ने उकसाया था या फिर इसके पीछे रॉ का दिमाग काम कर रहा था? मैं आपको बताने वाला हूं, क्योंकि अफगानिस्तान पर अब जो ऐलान हो रहा है वो बड़ा खास है। पीछे छूट रहे भारत ने अफगानिस्तान को दो फाड़ करने की वो चाल चली है जिससे न पाकिस्तान बचा पाएगा और न ही चीन। लिहाजा वीडियो को पूरा देखिए और इस मुद्दे पर आपके क्या ख्याल हैं वो तो बताना बिल्कुल मत भूलिए। दोस्तों, अमेरिका के बाहर निकलते ही दुनिया के तमाम देशों को उम्मीद थी कि अब अफगानिस्तान की कमान मुल्ला बरादर के हाथ में सौंपी जाएगी, लेकिन ऐन वक्त पर ऐसा हो न सका। अचानक से मुल्ला मोहम्मद हसन अखुंदजादा को अफगानिस्तान का कार्यवाहक प्रधानमंत्री बना दिया गया। कहा गया कि मुल्ला बरादर अमेरिका के हाथों की कठपुतली है और वो आने वाले दिनों में तालिबान को बर्बाद कर देगा। यानी अंदर खाने तालिबानी नेताओं के दिमाग में जहर पहले से ही फैल चुका था और अब जो खबर सामने आई है वो बेहद चौंकाने वाली है। दरअसल दोस्तों, काबुल में जब राष्ट्रपति भवन पर तालिबान ने कब्जा किया था तभी वहां तालिबान में शामिल हक्कानी नेटवर्क के नेताओं के दिमाग में खोट समा गया कि सत्ता पर कब्जा उनको ही करना है। लिहाजा उन्होंने सबसे पहले काबुल को अपने अंडर में लिया और बस वो अब टॉप कमांडिंग पोजीशन अपने हाथ में लेने का ख्वाब पालने लगे। इन नेताओं का सरताज है सिराजुद्दीन हक्कानी। लेकिन दोस्तों, इस मामले में मुल्ला बरादर, हैबतुल्लाह अखुंदजादा और शेर मोहम्मद सबसे बड़े रोड़ा बने हुए थे, जिनको रास्ते से हटाए बिना काम बनना बेहद मुश्किल था। बस अब हक्कानी वो मौका देख रहा था जब मुल्ला के साथ उनकी मीटिंग हो। बहुत जल्द वो मौका भी आ गया। सितंबर की शुरुआत में जब पश्चिमी देशों ने तालिबान सरकार को मान्यता देने के लिए खास शर्त रख दी कि अगर इस सरकार में सुन्नी पश्तून समूह के अलावा गैर तालिबान नेता और जातीय अल्पसंख्यक भी शामिल किए जाएं। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक तालिबान और हक्कानी नेटवर्क के नेता इसी बात पर डिस्कशन कर रहे थे। मुल्ला बरादर पंजशीर के नेताओं, महिलाओं और बाकी अल्पसंख्यकों को भी मिलाकर सरकार बनाने की बात करने लगा ताकि इस सरकार को दुनिया का सपोर्ट मिल सके। खुद रूस भी मुल्ला की बातों से सहमत था। ये मीटिंग काबुल के राष्ट्रपति भवन में चल रही थी, लेकिन मुल्ला बरादर का ये फार्मूला हक्कानी नेटवर्क को पसंद नहीं आया और हक्कानी नेटवर्क और तालिबान के नेताओं के बीच गर्मा गर्म बहस होने लगी। बस फिर क्या था, हक्कानी नेटवर्क का आतंकी खलीलुर रहमान हक्कानी भयंकर आग बबूला उठा। उसने भरी मीटिंग में मुल्ला बरादर को लात घूंसों से पीटना शुरू कर दिया। मुल्ला बरादर को पिटता देख उसके गुर्गों ने फायरिंग कर दी। तालिबान के करीबी नेताओं के मुताबिक इसके बाद हक्कानी नेटवर्क के नेताओं ने भी फायरिंग शुरू कर दी। ये घमासान इतना गहरा हो गया कि इसमें कई लोग मारे गए और कई लोग जख्मी भी हुए। दोस्तों, यहाँ कुछ लोगों ने बताया कि मुल्ला को गोली लग गई और वो काबुल छोड़कर भाग निकला। राष्ट्रपति भवन में गोलीबारी से बरादर की मौत की अफवाह भी फैली। हालांकि बाद में तालिबान के कुछ नेताओं ने ब्लूमबर्ग को बताया कि मुल्ला बरादर मरा नहीं था। वो काबुल से भागकर तालिबान के सर्वोच्च नेता हैबतुल्लाह अखुंदजादा के पास कंधार पहुंच गया और उसके बाद उसे किसी ने नहीं देखा।
बड़ी बात तो यह है कि खुद अखुंदजादा को अब तक किसी ने ओपनली नहीं देखा है, बस उसकी कुछ तस्वीरें ही सार्वजनिक हो पाई हैं। और दोस्तों, इस घटना के बाद से ही खुद तालिबान के लोगों में आपस में ही झगड़े की खबरें आ रही हैं। यहाँ तक कि मुल्ला बरादर को तालिबान की सरकार की स्थापना में भी दरकिनार कर दिया गया था और मोहम्मद हसन को अंतरिम सरकार में कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त कर दिया गया था। तालिबान ने 7 सितंबर को अपनी कैबिनेट की घोषणा की। इसमें कोई भी बाहरी शामिल नहीं था। हक्कानी परिवार के 4 लोगों को अहम पद दिए गए। सिराजुद्दीन हक्कानी, जो आतंकवाद के लिए FBI की मोस्ट वांटेड सूची में है, उसको कार्यवाहक आंतरिक मंत्री यानी गृह मंत्री बनाया गया। बरादर को 2 प्रधानमंत्रियों में से एक के तौर पर नामित किया गया। 2016 के आसपास तालिबान और हक्कानी समूहों का विलय हो गया था। कुछ खबरों में दावा किया गया कि पाकिस्तान ने भी इस कैबिनेट के गठन में अहम भूमिका निभाई है और इसी वजह से मुल्ला बरादर प्रधानमंत्री नहीं बन पाया। उसके पास सरकार में करने के लिए कोई काम नहीं है। बताया जा रहा है कि सरकार गठन को लेकर तालिबान के अंदर भयंकर असंतोष और गुस्सा फैला हुआ है और ये गुस्सा कभी भी फट सकता है। हालांकि बरादर ने खुद सरकारी टीवी पर अपनी मौत या घायल होने की अफवाहों का खंडन किया है। हालांकि अब तक तालिबान की ओर से अमेरिका, रूस और चीन में खुले में बात करने वाले मुल्ला न तो 12 सितंबर को कतर के विदेश मंत्रियों के स्वागत के लिए मौजूद थे और न ही वो तालिबान की पहली कैबिनेट बैठक में मौजूद थे। बस बरादर की ओर से ऑडियो रिलीज करके कहा गया कि यात्राओं की वजह से वो बाहर हैं, लेकिन इसकी सत्यता की निष्पक्ष रूप से पुष्टि नहीं हो पाई। मतलब दाल में काला नहीं बल्कि पूरी की पूरी दाल ही काली है। संदेह इसलिए ज्यादा बढ़ गया क्योंकि लाख घूसों वाली घटना और तालिबान से मुल्ला बरादर को साइडलाइन किए जाने के बाद रूस से लेकर अमेरिका तक ने भारत से संपर्क किया। उनकी सीक्रेट एजेंसियों के टॉप ऑफिसर्स ने भारतीय खुफिया एजेंसियों के साथ मिलकर तगड़ी प्लानिंग की है। कहा जा रहा है कि रॉ को इस मामले में बहुत कुछ पता है। कुछ खुफिया रिपोर्ट्स कहती हैं कि बरादर और हैबतुल्ला अखुंदजादा ने भागकर पंजशीर में ही शरण ले ली है। खुद मुल्ला बरादर पंजशीर पर हमले को गलत बता रहा था और अपने तालिबानियों को वापस लौटने के लिए कह रहा था, लेकिन तभी ये बड़ा लात घूसों वाला कांड हो गया। हालांकि दोस्तों, इस घटना से भारत को अफगानिस्तान में फैले नेटवर्क के जरिए ये बात पहुंचाने में बड़ी सहूलियत रही कि अब जो तालिबान राज कर रहा है वो धोखेबाज तालिबानियों का है, जिसके बाद वहां लोगों में तगड़ा गुस्सा है। तो पंजशीर को भारत ने अपना सपोर्ट देकर पाकिस्तानी अलकायदा और तालिबानी आतंकियों की कमर तोड़ दी है। भारत इस वक्त ताजिकिस्तान के रास्ते रूस की मदद से सहायता पहुंचा रहा है। बड़ी बात यह है कि अब पंजशीर ने खुला ऐलान कर दिया है कि अब वो अपनी सरकार खुद बनाएंगे। मतलब अफगानिस्तान में एक तालिबान की सरकार और दूसरी पंजशीर के नॉर्थ अलायंस की सरकार। इसे ठीक से समझें तो टीम मोदी ने अफगानिस्तान को 2 टुकड़ों में तोड़ने की प्लानिंग आगे बढ़ा दी है। भारत के लिए नॉर्थ अफगानिस्तान ही ज्यादा जरूरी है क्योंकि इसके बाद चीन का दखल ज्यादा नहीं हो पाएगा और उसका प्रोजेक्ट खतरे में पड़ जाएगा और बिना फायदे के वो अफगानिस्तान में पैर नहीं पसारना चाहेगा। दूसरा, पाकिस्तान खुद ही कंगाल है जो ज्यादा दिनों तक तालिबान की मदद कर ही नहीं पाएगा। भारत को इस मामले में रूस के साथ ही अमेरिका का भी खुला सपोर्ट मिला हुआ है। यानी आने वाले दिनों में आपको अफगानिस्तान की एक और बदली हुई तस्वीर देखने को मिलेगी, जो भारत के लिए ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए बेहद खास होगी।